भाईजान जिसके पास जितने जितने पैसे पड़े हैं चुप करके सारे माड़ी ले लो, माड़ी ले लो, एफएफसी ले लो। बॉयकआउट बाद में कर लेंगे, अभी स्टॉक्स लेके पैसे बना लो, अभी भी टाइम है। मैं कह रहा हूँ सबको अभी भी टाइम है। इस वक्त मार्केट अब हवा में हाई हो चुकी है, अब इसकी ब्रेक अभी नहीं लगता लगने की लगी है, क्योंकि अब ये जा रही है 130 की तरफ। अभी ये 1,14,000 पे हुई है। ये 40,000 से हमें डराना शुरू किया था इन्होंने, अब गिरी बॉय। वो 23 जुलाई 2023 से एक वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन चल रही थी, उसके बाद से ये इमरान खान उतारा, नई हुकूमत आई, फिर इलेक्शन हुए, वो फिर आहिस्ता 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 60 के बाद जो है ना, इसने ब्रेक नहीं मारी, ये भाई चलती ही गई है। और माड़ी ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी अपनी बाइंग की। ये 3680 से गिरना शुरू हुआ था माड़ी पेट्रोलियम, और ये एकदम से क्रैश होके ये आया था 390 पे। मैंने कॉल भी की स्टॉक वालों को, मैंने कहा जी माड़ी उठाना है मैंने। अब कहते मत उठाना भाई, ये बड़ा कच्चा शेयर है, ये एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे आता है। मैं कहा यार उठाने दे, कहते नहीं। अच्छा 400 पे कि मैं को उठा लूँ? नहीं 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 नहीं, इसको ना उठाओ, उसको इसकी एक प्राइस सेटल होने दो। 450 का हो, मैं कहा उठा लूँ? नहीं जी नहीं नहीं भाईजान, 650 में जाके फिर कहीं मौका मिला है उठाने का मुझे। तो मैं लोगों की इस बातों में आके मैंने भी नहीं उठाया था। मैं ये कह रहा था कि उस वक्त अगर मैं 350 का उठा लेता, 390 का उठा लेता, तो आज ये 845 का फिर रहा है, एंड इट्स नॉट ब्रेकिंग। ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया, एफएफसी बहुत ऊपर चला गया, आपका यूपीएल बहुत ऊपर चला गया। ये 180 के पास फिर रहा था। ये मेरी अगर पुरानी वीडियोस अगर आप लोग देखें ना, तो ये उस वक्त 90 का भी होता था। किसी वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ 90 का उठा लो। मेरे एक दो शॉर्ट्स उसमें मैंने मेंशन किया हुआ, बेस्ट बैंक्स फॉर डिविडेंड्स, उसमें कहीं पे मैंने मेंशन की हुई इसकी प्राइस। ये 2022 की बात है, जब मैं नया नया चैनल बनाया था, 22-23 की। उस वक्त ये यूबीएल, एचबीएल और ये एमसीबी, ये स्टॉक्स जो थे ना, उस वक्त ये 160 140, मुझे याद है ये यूबीएल साहब जी 190 से शुरू होता था, ये 114 तक एक स्विंग मारता था, फिर वापस जाता था, एक सीसॉ भी इधर चलता था, बहुत मैक्सिमम 140 तक गया था। बहुत पहले के टाइम में ना ये था 300-400 के करीब। अब ये उसी प्राइस पे वापस जा रहा है। इसका एक बहुत लंबा एक स्विंग आया है कि ये वापस अब 360 पे इस वक्त है। तो यूबीएल भी एक अच्छी बाइंग ऑप्शन है। माड़ी, यूपीएल, तीसरा एक एफएफसी है। यार इसने तो एक अनाउंसमेंट भी की थी कि भाई मैं ना, अब मेरी ब्रेक नहीं लगनी, मतलब इसकी कोई डील हो रही है किसी कंपनी के साथ, वो उसको कैच कर रही है और इसकी वजह से काफ़ी ऊपर जा रहा है। शायद मेरी इन्फॉर्मेशन ही गलत हो, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं कोई सारी मालूमात नहीं रखता, मैं ग्रुप्स में हूँ, वहाँ कहीं इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हम देख रहे होते हैं। एफएफसी भी बहुत ऊपर चला गया। एक और स्टॉक है एचएमबी, अभी मेट्रो का कोई स्टॉक है, वो भी बहुत ऊपर चला गया। मैंने उसको उस पर नज़र रखी हुई थी, अभी वो 70-80 के बीच में फिर रहा है, या उससे भी ऊपर चला गया। शायद मेरी यहाँ पे भी ये कंफर्म नहीं एग्जैक्ट प्राइस, क्योंकि जब मैं बना रहा हूँ कोई और प्राइस होती है, बाद में कोई और प्राइस हुई होती है। जैसे SNGP पे मेरे वीडियो बनाने लगा तो उसमें मैं सोच रहा 50 का बताऊँ जी, अभी वो भाई 80-95 के बीच में फिर रहा है, इतना ऊपर चला गया वो स्टॉक। तो मैं ये कह रहा था कि भाई स्टॉक्स जो है ना ब्रेक नहीं मारते, जब उन्होंने चढ़ना होता है ना स्टॉक्स में, फिर वो चलना ही शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त जो है ना वो एक रैली चल पड़ी है। जिस तरह आपके बिटकॉइन में क्या होता है, एक क्रिप्टो की स्टोरी बता रहा हूँ। क्रिप्टो में बिटकॉइन जब चलना शुरू होता है, सारे कॉइन्स के साथ चल पड़ते हैं। बिटकॉइन जब गिरता है तो ऑल्ट कॉइन उठना शुरू हो जाते हैं। ये इनका एक रिवर्स रिलेशन चल रहा होता है। इधर स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि 25 ऐसी कंपनीज हैं, वो स्टॉक मार्केट को चला रही हैं दबा के। अभी तो खाली वो 25 कंपनीज हैं, और अगर ये छोटे स्टॉक्स चलने लग गए ना, जिसमें आपका WTL है, आपका KEL है, आपका PIA है, ये सारे छोटे छोटे बच्चे कह लो चूज़े हैं, ये चल पड़े ना अगर बेटा, ये आपकी 2 लाख पे गई मार्केट। लेकिन ये बहुत बड़ी मैंने मारी है कि जाएगी वहाँ तक, लेकिन अगर ये चल पड़े, और किसी ने सोचा था कि अगर ये मार्केट 1 लाख टच करके 90 तक जाती थी, लाख पे जाके तो अभी हो जाएगी क्रैश। अभी भी यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि क्रैश होने का फुल चांस है, लेकिन हालात नहीं लग रहे। मेरे बाल छोटे हो गए, लेकिन मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है। अल्लाह सबको प्रॉफिट दे। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अभी भी एंट्री मार लो, मैं कह रहा हूँ। लोगों ने अपना प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के तो ले आए हैं, लोगों ने अपने बिजनेस से निकाल के तो ले आए पैसा। महंगाई मुल्क में हो गई है, मानता हूँ। बिल आपके बिजली के आएंगे ही आएंगे, 2-2 लाख तक आएंगे, उसका आप कोई हल नहीं कर सकते। अपने कुछ सेफ पैसे डाल दो इसमें और छोड़ दो,
आपने कोई भी चीज़ उठा ली ना वो उठेगी। मैं इवन एक स्टॉक के बारे में वीडियो और गई थी, हाईएस्ट डिविडेंड स्टॉक का, एक वो बड़ी हिट हुई थी वीडियो, वो पिकेट के बारे में बताया था। उसने डिविडेंड वाकई अच्छा दिया था, उस हिसाब से बहुत अच्छा डिविडेंड के लिहाज से स्टॉक है वो। लेकिन उसकी प्राइस अभी मेरे ख्याल से 47 में फिर रही है। वो हर साल एक दफ़ा ही देता है, वो 10 रुपये देता है। और अगर ये माड़ी जैसा स्टॉक अगर आपने 350 पे उठाया होता और आज ये 845 का फिर रहा है, ये चलो आप 400 पे आपने उठा लिया होता, इफ़ अभी फिर से शायद एक और इफ़ दे देगा 2 साल बाद, अभी इसी से 2 साल बाद गिरा है ना। अगर आपने 4,50,000 होता तो आज आपके पास 8,45,000 होता वही स्टॉक। और अगर आपने 3,50,000 की जगह आपने डाला होता 3 × 6 3 × 9 3 4 12 3 5 15, अगर आपने 3 6 18, अगर आपने चलें जी 6,000 उठाया होता, मतलब आपने 20 लाख डाला होता। ठीक है, अभी मेरी मैथ को समझना। 3 × 6 = 18, 350 × 6 आप कह लो 20 लाख, शायद 20 लाख से ऊपर हो, लेकिन अब मेरी तो यहीं पे आती है, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है। 21 कुछ बनता है या 20 बनता है। अच्छा, ये आप 20 लाख डाला होता आपने, 6,000 स्टॉक उठा लिया होता माड़ी का आपने 24 नवंबर को, जब इसकी इतनी प्राइस थी। 24 नहीं, 24 ज़्यादा था, 24 के अराउंड इसकी 450 के पास फिरी थी। ये गिरा था अक्टूबर के एंड में। ठीक है, नवंबर के स्टार्ट, अक्टूबर के एंड में, उस वक्त 350 के पास फिर आता है। उस वक्त आपने उठा लिया होता 20 लाख रुपए डाल के, 6,000 खा लिया होता। अब लोग कहेंगे और नहीं, अभी यार मेरी बात सुन लो, बाद में देखना। बहुत पैसा है लोगों के पास, कहीं ना कहीं से निकल आता है पैसा, डुबोने के लिए सारा निकल आता है। जब कहीं इन्वेस्टमेंट वाली पे सोचने पड़ जाता है, इधर सोचना नहीं, इधर डालना है पैसा। अच्छा सुनो, 20 लाख डाला होता आपने एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर के स्टार्ट में। अब की प्राइस में इसको 6,000 से मल्टीप्लाई करो, आपने 20 लाख डाला है, 350 प्राइस थी, अब ये 845 पे यही स्टॉक है। 6,000 इस अमाउंट, और 6,000 ही आपने मकदार उठाई है। आपने इस तरह समझाता हूँ यार, ये मुश्किल हो रहा है समझने में। आपने 3,050 का ये उठाया था, ठीक है, 20 लाख डाला था उस टाइम। अब यही चीज़ 400, ये आप होगी, आप कह लें 850 की, 350 की थी, आप ये 850 की होगी है। 6,000 ही उठाया था, अब 6,000 ही वही चीज़ है, लेकिन प्राइस इसकी होगी है 850। तो आपको 500 पॉइंट्स आपके ऐड हो गए। इसी 850 को आप मल्टीप्लाई करो 6,000 से। जब आप 3,050 को मल्टीप्लाई करते 6,000 से, 6 × 3 18, तो मतलब 20 लाख, 50 भी तो है ना बीच में, उसको भी साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 लाख थे उस पर। यही 8 को अब आप मल्टीप्लाई करो 6,000 से। आपने पहले 3 को 3,000 नहीं 350 को आपने 6,000 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपके 20 लाख बने थे। 850 को आपने 6,000 से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 6 क्या होता है, 8 5 = 40, 8 6 = 48, तो 50 लाख हो गए। आपने कितने दिनों में 20 लाख से 50 लाख बनाए, और ये आपको मैंने बताया अक्टूबर के एंड में थे पैसे, और आज आपका दिसंबर की 15 तारीख कह लो या 14 तारीख, जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी, जो तारीख होगी, या 13 तारीख कह लो, जुमा है आज का दिन यार, मुझे अब एग्जैक्ट तारीख नहीं पता आज क्या है। तो 20 से 50 लाख का अगर आपने एक छक्का मारना था ना, वो ये आप इस 1 महीने में मार सकते थे अगर आपने 20 लाख डालना होता। वैसे आप कोर्सेज में 50,000 रुपये दे देते हो, आप क्रिप्टो में अपना पूरा पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद कर देते हो। क्रिप्टो वैसे बहुत ऊपर गया इन दिनों में, ये 50,000 से 1 लाख तक क्रिप्टो गया है मेरे सामने। मेरे दोस्त ने उधार भी मांगा था, 50,000 5,000 मांगा था, कहता जी 50,000 का मैंने क्रिप्टो में। मैं कहा यार इस पर ना जाइए, वो 1 लाख पे आज हो गया बिटकॉइन हमारा। तो आप एंड ऑफ अक्टूबर के महीने में ये उठाते 350 का, 20 लाख डाल के 6,000, आज ये 850 पे एंड क्लोज हुआ है। तो आप सोचो, कोई ऐसी चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर की भी तनख्वाह पता है कितनी होती, 12 लाख है पाकिस्तान में। ये 1 महीने में अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, अल्लाह नज़र न तो बद से बचाए, अल्लाह और तरक्की दे सबको। इतना मतलब एक स्विंग दिया है हवा में, स्विंग नहीं दिया, अभी हवा में फेंका इसको ऐसे, ये शायद और ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक 3,000 से गिरा हुआ है। मतलब एक कह लो कि एप्पल की, एक एप्पल ही समझ लो, क्योंकि एप्पल है जी जो टॉप पे था, वो भी क्रैश हो गया, कोई बहुत बड़ा ग्लिच आ गया एप्पल के फ़ोनों में, क्रैश हुआ है, फिर एप्पल वापस उस लेवल पे जा रहा है, वही हिसाब है।
और उसने कोई ऐसी इनोवेशन लेके आ गया तरक्की, तो ऊपर चला गया। इसी तरह ये आपका स्टॉक मार्केट में माड़ी जो था 3,000 पे था, इसने फिर बोनस और वो सब दिया अचानक, अपना क्या नाम है, बोनस भी दिया, डिविडेंड भी दिया, तो ये गिर गया। जब इसके रिलीज़ हो ना 800 बोनस दिया था, 800%, तो गिर गया था। अब ये वापस अपने आप को रिगेन कर रहा है, गेन कर रहा है। माड़ी ने मतलब आपको 20 लाख से 50 लाख का एक सफ़र देना था अगर किसी के पास पैसे होते। पैसे सबके पास हैं, छुपा के रखे हुए हैं, प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं, फाइलों में फंसे हुए हैं, और प्लाजे बन नहीं रहे, पैसे फंस गए हैं जी हमारे। पैसे वो बंदा जी बस वो जी गायब है जी, गया हुआ बाहर, यूके से होके आ रहा है। सरिया बहुत महंगा हो गया, यही चल रहा है ना प्रॉपर्टी में। इसमें ये नहीं चल रहा है, इसमें आपके सामने पैसा ऊपर जा रहा है, नज़र भी आ रहा है, निकल भी सकता है। कल मैं करूँ ना कॉल, यार मेरे ये पैसे भेज दो, या मैं ऐप के थ्रू ही भेज दूँ, बिक जाएंगे, और आप उसे रिक्वेस्ट डाल दो, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त ना ये कर रही है 20 से 50 लाख का। मैं वकार जगह की तरह एक वीडियो बना लेता हूँ, ये जी 20 से 50 लाख बना के दिखा देता हूँ। उसने वैसे तो दिनों में बनाया, वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है ना, उसके लेवल पे हम नहीं जा सकते। लेकिन ये स्टॉक मार्केट ने इस वक्त ऐसा भी किया है। मैं ऐसे ऐसे स्टॉक बता सकता हूँ कि WTL 1.21 पे था, ये खींच के इस वक्त 1.85 तक गया है। अब भी ये वापस क्रैश होकर 1.71 पे फिर रहा है। क्रैश तो नहीं इसको कह सकते, लेकिन ये वापस लो पे थोड़ा सा आया है। ये स्टॉक अगर उड़ के 2 पे गया ना पुत्र, मैं लिख के कह सकता हूँ, ये दीवार पे लिख लेने को तैयार हूँ, ये 2 से फिर 3, 3 से 4 भी जाएगा, और 5 पे भी जा सकता है ये स्टॉक। ये ऐसा स्टॉक है, इस पर इतना लोगों का पैसा फंसा हुआ है। इसकी अगर आप वॉल्यूम देखो ना, टॉप पे होता है ये। एक और स्टॉक है जो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, बिल्कुल 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 उसको कोई पूछ नहीं रहा था, वो सैफ पावर था, जिसकी मैं बहुत शुरू में वीडियोज़ में आता था। वो 12 रुपये 11 का हो चुका। मैंने कॉल की अपने बंदे को ना, मैं कहा यार मैंने कुछ स्टॉक उठाए, उसका सैफ पावर उठा ले। मैं कहा यार पागल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है भाई साहब। वो स्टॉक इस वक्त 12 से वो 18 पे आया, 5 रुपये ही बढ़ा है ना। जिस बंदे के पास 40,000 हो ना, उसके लिए 5 रुपये बहुत है। और हम लोग ना, हम तो चलो छोटे इन्वेस्टर हैं, 5,000 1000 रुपये डालते हैं। बड़ा इन्वेस्टर पूरा पूरा डालता है पैसा अपना, करोड़ों रुपया। उसने लगाना ना एक स्टॉक पे 12 रुपये, उसको 15 रुपये करके ख़त्म करता है वो। आज 12 रुपये मंडे को उठा लेगा, फ्राइडे की दोपहर के 3 बजे जो घंटे के लिए मार्केट खुलती है, उस पर वो बेच देता है, पैसा निकाल लेता है वो। लेकिन आजकल अब क्या हो रहा है, मार्केट उठ रही है, बड़ी मछली जो है ना वो अन्नेवाह बाइंग कर रही है। अब बड़ी मछली ये नहीं कि बहुत ही कोई अमीर बंदा पाकिस्तान में है वो बाइंग, नहीं, ये एजेंसीज बाई कर रही हैं स्टॉक्स, क्योंकि एजेंसीज को नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी में और बाकी हर बिज़नेस में। तो उन्होंने कहा यार एक स्टॉक मार्केट ही वाहिद बिज़नेस है, इसमें अब डाल दो पैसा, उसको उठा दो, उसको गिरने नहीं दे रहे। डॉलर आपका रुका हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी फंस गई हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो रही है मुल्क में, अभी वो लेवल नहीं आ रहा, वो दम नहीं आ रहा उस चीज़ का, स्टॉक मार्केट उठी जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। और माड़ी की स्टोरी आपको बता दी मैंने 9 मिनट वाले टाइम पे। बाकी आप इंजॉय करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह सबको मुनाफा दे इस वक्त इन बुरे हालात में। खुश रहें, आबाद रहें।